तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है और उन पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने के बाद उन पॉजिटिव इंटीजर्स को 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फॉर्मूला होता है हमारा a इज़ इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r, और r की कंडीशन क्या है हमारी, ज़ीरो के इक्वल या फिर ज़ीरो से हमेशा r बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हुए आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला है a इज़ इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r। अब यहाँ से अगर हम अपना 9m प्लस 1 लें तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यानी कि इस टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर यहाँ पर हमारा इधर की साइड पर a है तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, पर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इस वाले a को हम अपना लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, और b की वैल्यू को यहाँ से हम क्या मानेंगे, अगर हम b से इस टर्म के अकॉर्डिंग 9 को ले लें और यहाँ पर अगर फिर आर के अकॉर्डिंग हमें 0 से 8 तक के नंबर्स लिखने पड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्यूब करने के लिए कहा गया था, तो 9 हमारा 3 के टेबल के अंदर भी आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 9 को 3 लेट कर लेंगे, यानी कि बी की जगह पर लिखेंगे हम अपना 3। अब यहाँ पर हमारी आर की कंडीशन क्या थी, हमेशा 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और बी से छोटी, यानी कि 3 से हमेशा छोटी। तो यहाँ पर हम आर की क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, आर होगा 0 के इक्वल और यहाँ से हमारा 3 से छोटा। तो हम यहाँ पर इस सभी आर की वैल्यू के थ्रू पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल्स के अंदर 0, फॉर्मूला है हमारा ए इज इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर आर। तो ए तो हमने अपना लेट किया था और बी 3 लेट किया था। अब फॉर्मूले का क्यू और आर की जगह पर 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल्स 3 क्यू। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल्स में 1, तो फॉर्मूले का ए एज इट इज़ बी की जगह पर 3 क्यू प्लस आर की जगह पर 1। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल्स के अंदर 2, तो ए का फॉर्मूले का ए हमने लेट किया था, बी की जगह पर आएगा 3, फॉर्मूले का क्यू और आर की जगह पर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ए इज इक्वल्स 3 क्यू, तो यहाँ पर हम इसका क्यूब निकालेंगे। तो 3 क्यू क्यूब का मतलब क्या हो गया हमारा 27 क्यू क्यूब। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे, 9 के टेबल में 27 3 नंबर पर, तो ये होगा हमारा 3 क्यू क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 3 क्यू क्यूब की जगह पर लिख देंगे 9m को, यानी कि हमने इस पॉजिटिव इंटीजर्स को 9m की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो m की यहाँ पर लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स 3 क्यू क्यूब। ऐसे ही सेकेंड वाला है हमारा a इज इक्वल्स 3 क्यू प्लस के अंदर 1। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a की जगह पर रखेंगे 3 क्यू क्यूब, b की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3, अब a की जगह पर रखेंगे हम अपना 3 क्यू स्क्वायर प्लस b की सॉरी यहाँ पर पहले 1 आएगा b, अब प्लस 3a की जगह पर 3 क्यू और b की जगह पर रखेंगे हम अपना 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसे अपना सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब, 1 के क्यूब का मतलब 1। अब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये होगा हमारा 27 क्यू स्क्वायर। ऐसे ही ये होगा 3 3 ज़ा 9 और क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 क्यू। अब यहाँ पर से हम सभी नंबर्स को रीअरेंज करेंगे, यानी कि सबसे बड़े वाले नंबर को क्यूब वाले को पहले, यानी कि 27 क्यू क्यूब पहले, यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर है, फिर आएगा हमारा स्क्वायर का नंबर, लास्ट में आएगा 9 क्यू और फिर सबसे लास्ट में 1। अब यहाँ से वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे, यानी कि 9 को कॉमन, 9 के टेबल में 27 आता है 3 नंबर पर, तो ये होगा 3 क्यू क्यूब, 9 के टेबल में 27 3 नंबर पर, 3 क्यू स्क्वायर, 9 के टेबल में 9 फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा क्यू एंड लास्ट में प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पूरे की जगह पर लिख देंगे m को और प्लस 1 हमारा एज इट इज़ आएगा। तो रीज़न के अंदर लिखेंगे वेयर
m इज इक्वल्स m की जगह पर हमने ये पूरा लिखा था तो यहाँ पर रीज़न लिख देंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस के अंदर q। अब ऐसे ही है हमारा a इज इक्वल्स 3q प्लस के अंदर 2, तो a प्लस b के होल क्यूब का यही वाला फार्मूला रहेगा। तो ये होगा हमारा 3q क्यूब, b की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह पर 3q का स्क्वायर, b की जगह पर 1 3, a की जगह पर आएगा 3q और b की जगह पर आएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा b तो 2 है तो यहाँ पर सब जगह पर 2 लिखेंगे, मैंने गलती से 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर तो 2 है। अब यहाँ से फार्मूला को हम अपना सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 27q क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 8। अब ऐसे ही यहाँ पर है हमारा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 54q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो ये होगा हमारा 36q। तो वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे 27q क्यूब 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लिया तो 9 के टेबल में 27 आया 3 नंबर पर यानी कि 3q क्यूब, 9 के टेबल में 54 आया हमारा 6 नंबर पर 6q स्क्वायर, 9 के टेबल में 36 आया 4 नंबर पर 4q लास्ट में प्लस 8। अब यहाँ पर हम इस पूरे की जगह पर 9m लिख देंगे और प्लस 8 एज इट इज़ रीज़न के अंदर लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब